फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आप सबके बीच में स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज मेरा जो भी टॉपिक होगा वो थोड़ा सा हट कर का होगा, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ। जो कल मेरा टॉपिक रह गया था उसका कुछ छूटा हुआ पार्ट है, तो आज टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम है सतत विकास या धारणीय विकास। इसको इंग्लिश बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतही विकास पर आज मेरा चर्चा होगा कि देश के विकास को, देश की विकास की गति को, डेवलपमेंट को अगर मूवमेंट देना है, तेज करना है, तो वैसी स्थिति में देश की सत्ता को, देश पर बैठे सत्ता पर काबिज महानुभावों को चाहिए कि देश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, सतत विकास की बात करें, धारणीय विकास की बात करें। आज मैं उसी पर चर्चा करने के लिए आप सबके बीच दोस्तों मित्रों मैं उपलब्ध हूँ। इससे पहले कि आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें, क्योंकि नया वीडियो मैं आप सबको लेके आ रहा हूँ। क्योंकि इस समय टीईटी, पीटी, जेआईटी के प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, टेट, सीटेट तमाम तरह के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उस सब के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं। उसी संबंध मेरा वीडियो लगातार आ रहा है सबके लिए, तो पुनः आप इस पर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जो मेरा टॉपिक होगा, टॉपिक का नाम है सतत विकास या धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जाने परिचय में कि सतत विकास या धारणीय विकास क्या है। फ्रेंड्स, धारणीय विकास विकास की वह धारणा या अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की यानी प्रेजेंट की आवश्यकताओं के साथ, या जो प्रेजेंट की जो नीड्स है, ये नीड्स के साथ फ्यूचर की नीड्स, भविष्य की नीड्स को ध्यान में रखा जाता है। यह प्राकृतिक साधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ी दर पीढ़ी या पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। सो फ्रेंड्स, इस बात को आप जानें, यह एक ऐसा विषय, धारणीय विकास, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी से लेकर फ्यूचर की जो नीड्स है, उन नीड्स की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके किया जाता है। सबसे पहले इस शब्द की धारणा या व्याख्या 1987 में द वर्ल्ड कमीशन इन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट अर्थात WCED में अपनी रिपोर्ट जो उपस्थित किया था, आवर कॉमन फ्यूचर, उनका एक रिपोर्ट था WCED में, एक कॉमन रिपोर्ट आया था आवर कॉमन फ्यूचर में की थी, जिसे हम ब्रिटलैंड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं और फ्रेंड्स के नाम से जानते हैं। और इन्होंने इस रिपोर्ट में WCED ने सतत डेवलपमेंट, धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्न प्रकार की परिभाषा को देने का प्रयास किया है। और क्या है देखें, ये कहा गया है कि सतत विकास से अभिप्राय सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतों, जो फ्यूचर में जो हमारी पीढ़ी है उनकी नीड्स क्या है, उन नीड्स को ध्यान में रखकर करने की योग्यता को, एबिलिटीज को, योग्यता को प्रभावित किए बिना, देयर इज नो एनी इफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस, उनकी किए बगैर वर्तमान समय की आवश्यकता, द नीड्स ऑफ प्रेजेंट्स के पूरा करने की भरसक प्रयास की आवश्यकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ दोस्तों मित्रों कि मानव समाज का सतत, ह्यूमन सोसाइटीज का वेलफेयर जो है, वेलफेयर स्कीम्स हैं के तहत सस्टेनेबल फ्यूचर यानी भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है, द सेफ द फ्यूचर, जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सोशल वेलफेयर
के समर्थन हेतु, के समर्थन के लिए यह आवश्यक जैविक, भौतिक और राजनैतिक, जैविक, भौतिक और राजनैतिक पारिस्थितिक परिस्थितियां पीढ़ी पर पीढ़ी पोषित किया जा सके। इस बात को भरसक बताने का प्रयास वर्ल्ड कमीशन इन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट में बताया गया है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सतत विकास हेतु जैविक विविधता का संप्रेषण, संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं कंट्रोल, नियंत्रण तथा निर्धनता, जो गरीबी है, को घटाना, इन सारी चीजों पर विशेष ध्यान देना होगा। फ्रेंड्स, यह भी आवश्यक है कि विशेष प्रकार के जो नेचर की, जो प्रकृति की अपनी सुंदरता है, जो प्रकृति की नेचर की जो अपनी सुंदरता है, ब्यूटिशियन है, उस ब्यूटी की सुंदरता को, या सुंदरता की अपनी लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। अतः हमें चाहिए कि पहले प्रकृति की सुंदरता को पहचाने, प्रकृति की नेचर की जो बनावट है, प्रकृति के बारे में हमें समझना चाहिए। नेचर को हमें को पहले रीड करना होगा, रिसर्च करना होगा, नेचर को हमें पढ़ना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रकृति को समझना भी चाहिए। जब तक समझेंगे नहीं, समझे बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। इसके बाद अपनी विकास की जो डेवलपमेंट की पॉलिसी है, रणनीति है, टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, उसको हमको फॉलो करना चाहिए, उस पर हमको कंसीडर करना चाहिए, उस पर हमें विचार करना चाहिए और फिर उसका डिटर्मिनेशन निर्धारण करना चाहिए। जो रूल मेकर्स हैं उनको इस तरह की विचार पर विशेष बल देना चाहिए। इसके अलावा हम यह कह सकते हैं कि आर्थिक विकास और पर्यावरण, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, सुरक्षा के मध्य, इन दोनों के बीच, इन्वायरमेंट और आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ जो दोनों हैं, उन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने की नीड है, जरूरत है। इस पर हमको पुल बांधने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है और इसे वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए तथा साथ साथ बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए टिकाऊ विकास या सतत विकास अथवा धारणीय विकास या इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, मैं ये कह सकता हूँ कि जब किसी देश की विकास की बात आती है तो हम टिकाऊ विकास की बात करें। छुई हुई बरसात, बारिश की बूंदे की तरह काम चलने वाले नहीं है। विकास मतलब सतही होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, ये टिकाऊ होनी चाहिए। उसके लिए हमें टिकाऊ विकास के लिए आवश्यक सूचनाएं क्या चाहिए। टिकाऊ विकास के लिए आवश्यक सूचनाएं फ्रेंड्स दो तरह की होती है। एक पर्यावरण से संबंधित, रिलेटेड टू इन्वायरमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन, और एक होता मनुष्य, ह्यूमन की एक्टिविटीज से रिलेटेड या क्रियाकलाप हैं उनसे रिलेटेड सूचनाएं होनी चाहिए। और इससे पहले कि हम आप जान लें कि क्या क्या होना चाहिए, पर्यावरण से संबंधित जैविक अधिवास से संबंधित होना चाहिए, जैविक अधिवास से संबंधित आपका होना चाहिए फर्स्ट में। सेकंड में प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित, नेचर से रिलेटेड आपका सब होना चाहिए। थोड़ा नीचे दिखा दीजिएगा बच्चों, होना चाहिए। पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में भी आपका सूचनाएं होना चाहिए। और लास्ट है वर्तमान पर्यावरण की स्थिति, प्रेजेंट की इन्वायरमेंट की कंडीशंस क्या है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। टिकाऊ विकास हेतु ये आवश्यक, जो ए में 4 एलिमेंट्स दिए बताए गए हैं, वो पहला पर्यावरण से रिलेटेड सूचनाएं, इंफॉर्मेशन टू इन्वायरमेंट, जैविक अधिवास से संबंधित होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित होना चाहिए, और पर्यावरण के आधारभूत जो कारकों के संदर्भ में होना चाहिए। और लास्ट है कि वर्तमान पर्यावरण की क्या कंडीशन स्थिति है, इस पर रिलेटेड होना चाहिए। और मनुष्य के जो अकॉर्डिंग, मनुष्य की जो एक्टिविटीज है, क्रियाकलाप है, उससे संबंधित सूचनाएं क्या क्या होगा, जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है, व्हाट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन,
जनसंख्या का साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या है, विभिन्न साधन और खाद्यान्न की उपलब्धता, देश में खाद्यान्न की उपलब्धता क्या है और साधन क्या क्या है, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं वहां पर कैसे उद्देश्य की है, औसत जीवन स्तर क्या है, तथा लास्ट में है तकनीकी स्तर। इन सारे चीजों को ध्यान में रख देते हैं, इस पर अगर कंसीडर किया जाता है तभी हम उस देश की सतत विकास की बात करेंगे, सतत विकास की अवधारणा की पर हम अमल करेंगे और देश की टिकाऊ विकास की मैं बात करूंगा। सो फ्रेंड्स, इस बात को धारणीय विकास के लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में जो रियो जेनेरो में सम्मेलन हुआ था +20 सम्मेलन में यह प्रस्तावित किया गया था कि हमें टिकाऊ या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या धारणीय विकास की मैं बात कर, सतत विकास की बात हुई थी और यह लक्ष्य रखा गया था। रियो जो सम्मेलन हुआ था रियो जेनेरो में 2012 में जो सम्मेलन हुआ था, इसमें 20 कंट्री उसमें शामिल हुआ था और इसमें यह धारणीय विकास की बात हुआ था, सतत विकास की बात हुई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी, टिकाऊ विकास की बात हुई थी और इसमें टारगेट लक्ष्य रखा गया था, टारगेट रखा था, गोल रखा था और इस गोल को अचीव करने के लिए 2012 में रियो जो हुआ था, रियो सम्मेलन हुआ था और सम्मेलन में यह टारगेट रखा गया था। क्या रखा गया था? टारगेट। ये टारगेट जो रखा गया था, ये टारगेट था, ये टारगेट को अचीव करने के लिए ये सन 2030 रखा गया था कि देश की पूरी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उस इकोनॉमी को, वर्ल्ड इकोनॉमी को हमको टिकाऊ व्यवस्था के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ सतत विकास की बात किया था और कहा था कि सारी समस्याओं जो ये एलिमेंट दिखा है इसे हम 2030 तक पूरा कर लेना है। हमें क्या कर 2030 तक पूरा कर लेना है। और इस सम्मेलन में निम्न 17 धारणीय विकास के संदर्भ में लक्ष्य रखा गया था। जो 17 पॉइंट दिया गया था इसमें रखा गया था 17 पॉइंट्स बताया गया था कि इस 17 पॉइंट के माध्यम से हम जो टारगेट रखे हैं उस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जो लक्ष्य मेरा जो है गोल्स है उसमें निम्न है, जिस पर हम 5 मिनट में इसको फोकस करेंगे, आप देखते रहिए। और फर्स्ट है गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से समाप्त करना। पूरे जो गरीबी है, वर्ल्ड की जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी 2 तरह की होती है, एक सापेक्ष एक निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी जो होती है, एब्सोल्यूट जो पॉवर्टी होता है वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी विशेष रूप से विकसित डेवलप्ड कंट्री में होती है, जबकि रिलेटिव या सापेक्ष गरीबी होती है वो अमीर देश या विकसित देशों के संदर्भ में इस तरह के वहाँ आय के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर गरीबी को माप किया जाता है। ठीक है। और गरीबी नापने के लिए जानते हैं कि पॉवर्टी क्या है। अगर पॉवर्टी नहीं देखे तो जान लीजिए, इसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, पॉवर्टी ए लाइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं गरीबी रेखा। मान लीजिए ए और बी मान लीजिए है, ऊपर हो गया एपीएल, ऊपर हो गया एपीएल और नीचे हो गया बीपीएल। बीपीएल ए पॉवर्टी लाइन और बिलो टू पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा ऊपर, ये जो है वो गरीबी की लाइन है। अब विकसित देशों में इन दोनों के जो ऊपर है इसके तुलनात्मक आय के कंपेरेटिव अंदर अध्ययन किया जाता है। और यहाँ विकसित देशों में जो इस लाइन के पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे उसको गरीब बोलेंगे, अमीर में इसके ऊपर वाला अमीर बोलते हैं, लेकिन वहाँ आय के तुलनात्मक अंतर को सापेक्ष पॉवर्टी गरीब बोला जाता है। तो पहला पॉइंट था कि देश से जितनी भी गरीबी है हर प्रकार की गरीबी को हमको समाप्त कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है भूख, जिसको हंगर्स है, भूख को हमको समाप्त करना है। खाद्य सुरक्षा, जिसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी की बात किया गया था। बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। सबसे बेहतर हम शुद्ध पौष्टिक आहार के साथ साथ खाद्य व्यवस्था करेंगे और टिकाऊ कृषि की मैं बात करूंगा। कृषि की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात किया गया था। थर्ड है सभी लोगों को सेहत और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना। जितने भी दुनिया के लोग हैं उनके सेहत और उनके लाइफ स्टाइल को बढ़ावा देना, विकसित करना था। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी व न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर, मतलब सबको गुणवत्ता के साथ, क्वालिटी के साथ, क्वालिटी एजुकेशन की बात किया गया कि सबको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा। सबको निःशुल्क गुणवत्ता युक्त सूचित करने के लिए सभी को आजीवन सीखने के लिए अवसर दिया जाएगा निःशुल्क।
नेक्स्ट, लैंगिक समानता के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त बनाना। लैंगिक जो भेद है, जेंट्स और लेडीज, महिला पुरुष के जो भेद है, उस लैंगिक को समाप्त करते हुए उनको सशक्त, महिलाओं को सशक्त बनाना है। सभी के लिए स्वच्छ जल मतलब क्लीन वाटर एवं सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सबको शुद्ध जल की बात किया गया कि सबको स्वच्छ जल दिया जाएगा ताकि उनकी स्वास्थ्य सेहत बेहतर हो। सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। सबको टिकाऊ ऊर्जा की बात किया गया है। सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना। सबको रोजगार मिलेगा, टिकाऊ रोजगार मिलेगा, सबको आर्थिक विकास से संबंधित रोजगार मिलेगी। सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण सुरक्षित होगा, टिकाऊ होगा। शहर का डेवलपमेंट, ग्रोथ की बात किया गया है। सभी के लिए समावेशी और आर्थिक विकास की जरूरत है। समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा देना एवं नवाचार को प्रोत्साहन देना। यह समावेशी सस्टेनेबल ढंग से आपको क्या करना, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। जब इंडस्ट्री रहेगा सबको रोजगार मिलेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। जब पर कैपिटा इनकम, हर आदमी की आय बढ़ेगी तो सबको क्या होगा, तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी। इस तरह से हमारे देश की आर्थिक विकास, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। इसके बाद अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुरक्षित है। अस्थायी रूप से खपत कैसे होगा, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको खपत कैसे किया जाएगा, उस पर विशेष रूप से विचार किया गया है, सुनिश्चित करना था। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल एक्शन लेना। जलवायु परिवर्तन, तमाम तरह के ऐसे परिवर्तन हो रहा है, कभी भूकंप, कभी तूफान, कभी चक्रवात। ये तमाम अभी देखिए जो चक्रवात है तो आया है, अभी देखिए यास अभी आने वाला है। तो तमाम तरह के ये जो आ रहे हैं तूफान, चक्रवाती, महाचक्रवात आ रहे हैं, इससे बचने के लिए हमें कुछ न कुछ उपाय करना होगा। इससे संबंधित प्रभाव से निपटने के तत्काल कैसे हम इससे निपटेंगे, इसके लिए भी एक योजना बनाई गई है। महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग। महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधनों से रिलेटेड उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। मरुस्थलीकरण को रोकना, क्योंकि ज़्यादातर देश में मरुस्थलीकरण हो रहा है, उसको हम कैसे रोकेंगे? वाटर शेडिंग के माध्यम से, वाटर प्रोटेक्शन के माध्यम से हम इस समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, रोक सकते हैं। वनों का प्रबंधन करना, वनों का संरक्षण करना। जंगल काटे जा रहे हैं, जीव जंतु का नुकसान हो रहा है, तो जंगल को प्रोटेक्शन कैसे करेंगे हम? जंगल को कैसे वृक्षारोपण के माध्यम से बढ़ाएंगे? उससे हमको दो फायदा होगा, हमको इकोनॉमिकल कंडीशन होगी, आर्थिक वृद्धि होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, जीव जंतु का संरक्षण मिलेगा और आय उत्पादन बढ़ेगी, और इस तरह से देश का विकास होगा। ये भी देखा गया है। भूमि संरक्षण, जो भूमि का नुकसान हो रहा है, क्षरण, उसको रोकना है। जैव विविधता के नुकसान पर रोक लगाना। जैव विविधता में तमाम तरह के नुकसान हो रहा है, उसको भी रोकने की बात कही गई है। न्याय संगत, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना। न्याय संगत रूप से समाज को, चाहे उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, किसी भी धर्म विशेष हो, उस पर ध्यान हमको नहीं देना है और हमको उसको विकास करना है, साथ साथ हमको डेवलप करना है, तभी देश का विकास होगा, ग्रो होगा। समावेशी समाजों को बढ़ावा, समावेशी एक्सक्लूसिव सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात किया गया है। जो रियो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में इस तरह का डिसीजन लिया गया था। और लास्ट है सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को सुनिश्चित करना, पुनर्जीवित करना। अगर सतत विकास करना है तो वैश्विक भूमंडल, लेकिन वैश्वीकरण, पूरी दुनिया को एक साथ लेकर चलना होगा, सबको मिला कर चलना होगा, सबको एक साथ मिलना होगा, एक दूसरे को भागीदारी करना होगा। हम प्रोडक्ट करें, वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करें, वर्ल्ड करके हमारे यहाँ इम्पोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें। इस तरह से हम एक दूसरे को भागीदार बनना पड़ेगा, एक दूसरे को सहयोग करना पड़ेगा। जहाँ भी हमारी कमी है, हम बाहर के देशों से, फॉरेन कंट्री से हम लेकर सहयोग करके हम अपनी उस कमियों को सुधार करें। और जहाँ किसी देश में अगर नहीं है तो हम उस देश को हमको सहयोग करना चाहिए, तभी तो है सबका साथ सबका विकास। जो आपके प्रधानमंत्री जी का है ये स्लोगन है, उसे पूरा करने का भरसक प्रयास किया गया है। सो फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए तमाम तरह की किताबें हैं जिसे पढ़ के अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। हर कंपटीशन में सस्टेनेबल विकास की बात है। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है जो आपको जरूर आएगा। शास्त्री, कॉमर्स या आप टेट सीटेट में आपको पूछा जाएगा, जिसको आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी है, ये जरूर आता है, आप जरूर देखिएगा। अगर आपको आर्थिक विकास की बात करना है तो कई तरह के हैं, आप ML जिंगल साहब की किताब सकते हैं, सेठ साहब की दे सकते हैं, पुष्पा सिंह की किताब है उसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसको देखना चाहते हैं, घटना चक्र में भी इस तरह के बहुत अच्छे नोट्स आए हैं, आप उसे पढ़ करके इससे अपनी कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यदि दोस्तों मित्रों हमारे इस लेक्चर से संतुष्टि मिली है तो मेरा चैनल स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
और पुनः मैं आप सबको पुनः नए लेक्चर के साथ में मिलूंगा, और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।